Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net ADA 24/7। So जैसे आप सबसे एक प्रॉमिस किया था कि पीएचडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो एडमिशन्स आ रहे हैं, फॉर्म्स आ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के, या किस प्रकार से रिसर्च प्रपोजल बनाना है, टॉपिक कैसे लेना है, इस सब के ऊपर सेशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसी प्रॉमिस को पूरे करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उससे रिलेटेड आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम नोटिस की बात करें तो इन्होंने एक नोटिस जो है वो रिलीज किया, जहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि पीएचडी यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-2025 के लिए जो LURN है यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 5 नवंबर बताई जा रही है। यानी सबसे पहले तो लास्ट डेट के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हम जो अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट डेट कितनी है? 5 नवंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है क्योंकि बीच में दिवाली वगैरह आ रही है तो आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा, तो पहले ही उसको अप्लाई करना है आपको, पहली चीज। अब सीटें अगर हम देखने की कोशिश करें तो किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, यानी आपके डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीटें रिलीज करके रखी हैं। तो एक सीटें जो है वो होती हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की खुद की मेन कैंपस की सीटें, ओल्ड कैंपस जो है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस निकले हुए हैं, तो कुछ सीटें कॉलेजेस के अंदर जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं उसके अंडर आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो भागों में सीटें देके रखी हुई हैं। एक जो है जो सीटें हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके अंतर्गत है, और एक है लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध जो महाविद्यालय है यानी जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो शिक्षक है उनके अंडर जो सीटें हैं, और कुल सीटें आपको बता के रखी हैं। अगर हम सीटों की बात करें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में 17 सीटें लखनऊ के यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में है, 6 सीटें अन्य जो कॉलेजेस उससे अफिलिएटेड है लखनऊ के अंदर उसके अंदर है, यानी टोटल 23 सीटें हिस्ट्री के अंदर दे के रखी हुई हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 10 सीटें दे के रखी हैं। अरब कल्चर से रिलेटेड 13 है, अरबिक से रिलेटेड 2 सीटें दे के रखी हैं। बॉटनी में 47 सीट्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो 6 सीटें दे के रखी हैं, केमिस्ट्री में 84 है, कॉमर्स के अंतर्गत 41 सीटें यहाँ पे देके रखी हुई हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 36 सीट्स इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास में आई है। एनवायरमेंटल साइंस में 3 सीटें हैं। एजुकेशन की बात करें तो 44 सीट्स यहाँ पे हैं। इंग्लिश में बहुत भारी मात्रा में 83 सीट्स यहाँ पे जो है वो आई है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए। ज्योग्राफी की बात करें तो 9 सीटें हैं, जियोलॉजी में अगेन 11 सीटें, वुमेन स्टडीज में 3 सीटें, टूरिज्म मैनेजमेंट 4 सीटें हैं टोटल, पब्लिक हेल्थ में 1 सीट है। हिंदी की बात करें तो 58 सीट्स अवेलेबल हैं। लॉ अगेन बहुत बड़ी भारी मात्रा में सीटें, लॉ में 69 सीटें हैं। हिंदी हमने डिस्कस कर लिया। होम साइंस में 1 सीट है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस 4 सीटें अवेलेबल है। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 25 सीटें हैं। तो यहाँ पे दो हिस्ट्री को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड करके रखा है, तो आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है उसके हिसाब से आप सीटें देख के अप्लाई कर सकते हैं। पर्शियन के अंदर 1 सीट है, फिलॉसफी के अंदर 12 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 32 सीटें हैं, फिजिक्स के अंदर 56 हैं, पॉलिटिकल साइंस अगेन काफी सारी सीटें, 50 सीटें देके रखी हुई हैं। संस्कृत की अगर हम बात करें तो 6 सीटें हैं, ओरिएंटल संस्कृत में 3 है, संस्कृत की अगर हम बात करें तो 31 सीट्स है। साइकोलॉजी में 6 सीटें हैं, सॉरी मैंने ऊपर नीचे पढ़ दिया उसको। सोशियोलॉजी की बात करें तो 42 अगेन बहुत ज्यादा यहाँ पे सीट्स हैं। वेस्टर्न हिस्ट्री अगेन यहाँ पे 14 सीट, तो हिस्ट्री को इन्होंने डिवाइड करके रखा है, तो हिस्ट्री में भी काफी ज्यादा सीटें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। पब्लिक गवर्नेंस में 1 सीट है। जूलॉजी की बात करें तो 50 सीटें देख के रखी हैं। तो ये पूरा डिटेल्ड इन्होंने हर एक सब्जेक्ट में किसमें कितनी सीटें हैं, मेन कैंपस में कितनी है, अफिलिएटेड में कितनी है, वो सारा देके रखा है। कुल अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 44 अलग अलग सब्जेक्ट्स में पीएचडी के एनरोलमेंट की नोटिफिकेशन जारी करी है, जिसमें टोटल अगर हम सीटों की बात करें तो 929 सीट्स देके रखी हैं। एक बहुत बड़ी वैकेंसी या एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन आई है लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी के द्वारा, 929 सीट्स देके रखी हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो पीएचडी ऑर्डिनेंसेस के ऊपर अगर हम जाएं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो ऑर्डिनेंस इन्होंने दे के रखी हुई है। ऑर्डिनेंस को पढ़ लेते हैं जरा कि कौन कौन एलिजिबल होगा। सबसे पहली चीज तो
तो यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, प्लेगरिज्म देखना है, मतलब आप किसी और का काम जो है वो ना करें, ये सारी चीज़ों के ऊपर डेफिनेशन देके रखी है। रिसर्च प्रपोजल आपको जो है वो सबमिट करना है यहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यानी इनके पीएचडी प्रोग्राम में कौन कौन एलिजिबल है। पहला इन्होंने लिखा हुआ है अब 1 ईयर 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री, यानी किसी ने अगर 1 साल की मास्टर्स डिग्री करी है आफ्टर 4 इयर्स का बैचलर, तो 4 साल के जो बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 साल का मास्टर्स करके रखा है वो ही सिर्फ एलिजिबल होंगे। तो यूजीसी नेट में जो वो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है कि 4 इयर्स के बैचलर्स वाले एलिजिबल हो जाते हैं, इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 4 इयर्स बैचलर किया हो लेकिन 1 साल का मास्टर्स भी किया होगा, तब आप पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं। 3 साल वाले जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर 2 साल का मास्टर्स करेंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। परसेंटेज देके रखी हुई है कि मास्टर्स में आपको 55% मार्क्स आने चाहिए, और जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल के रखा है। यानी आप सारे स्टूडेंट्स ने अगर 50% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इक्विवेलेंट डिग्री फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी ली है तो भी मान्य होगी, अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट जो 4 इयर्स या 8 सेमेस्टर डिग्री के बाद में एनरोलमेंट ले रहा है तो उसको अपने ग्रेजुएशन में भी 75% मार्क्स जो है वो लेकर के आने पड़ेंगे। इसमें भी एससी एसटी ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन देकर के रखा हुआ है। आगे की कहानी अगर हम देखें तो आगे की कहानी देके रखी हुई है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपना एमफिल प्रोग्राम भी 55% मार्क्स के साथ में करके रखा है ये भी एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन, अगेन रिजर्वेशन कैटेगरीज को। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 वर्षों की रहेगी। डेफिनेटली 3 इयर्स के बाद आप अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। आपने 3 इयर्स में कंप्लीट कर लिया तो आप सबमिट कर सकते हैं। इन्होंने मैक्सिमम ड्यूरेशन देके रखी है 6 साल की है। हाँ, अगर आपको एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है तो आप 2 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट्स वगैरह हो गए, इनको भी एक्सटेंशन मिल जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम आप कह सकते हैं कुछ कैटेगरीज में ये 2 साल का एक्सटेंशन देते हैं और कुछ कैटेगरीज में अपर लिमिट है 10 साल का, मतलब अपर लिमिट है, यानी आपको मैक्सिमम 10 साल के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है। तो मोटा मोटा ऑन एन एवरेज कैटेगरीज में 6 साल के अंदर करनी है, और कुछ रिजर्व कैंडिडेट्स हैं जैसे वुमेन वगैरह हो जाते हैं कि शादी हो गई है या कुछ हो गया है तो वो आप कह सकते हो ऐसे सिनेरियोज के अंदर एक्सटेंशन प्रोवाइड हो जाता है री रजिस्ट्रेशन करके। प्रोसीजर की हम बात कर लेते हैं कि अब एडमिशन होगा कैसे। सीटें देख ली, एलिजिबिलिटी देख लिया, अब एडमिशन होगा कैसे। तो इन्होंने कहा है कि पीएचडी का जो एडमिशन है वो होगा in advance on the website through advertisement at least 2 national newspapers, at least 1 shall be in Hindi। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इन्होंने कहा है कि ये रिलीज करेंगे, इस प्रकार से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि हम आरईटी लेंगे, यानी रेट लेंगे, रिटन जो एग्जामिनेशन होता है वो लेंगे, जिसका 70% वेटेज होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ये जो आरईटी ये कंडक्ट करेंगे 30% वेटेज के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ये इन्होंने बताया है। आगे लिखा है कि ये जो आरईटी है यानी ये जो रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर 50% जो क्वेश्चंस हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे और 50% क्वेश्चंस आपके अपने सब्जेक्ट के होंगे। जैसे अगर आप कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 50% क्वेश्चन कॉमर्स के, अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं तो 50% क्वेश्चन उसके, इंग्लिश में कर रहे हो तो 50% क्वेश्चन उसके, इस प्रकार से होगा। आगे लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल्स हैं, वेदर सेल्फ फाइनेंस या स्कॉलरशिप होल्डर जो एडमिट किए गए हैं एम्बेसी के थ्रू, वो एडमिट होंगे। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होगी, उसके थ्रू एडमिट किए जाएंगे। कैंडिडेट जो भी पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट लेके आना चाहता है उसको एटलीस्ट 50% मार्क्स लेके आने हैं ये रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स। और जो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 45% अंक लेके आने हैं। यानी टोटल पेपर जो होगा उसमें से 50% क्वेश्चंस आएंगे रिसर्च के, 50% क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट के। आपको टोटल में से 50% एटलीस्ट स्कोर करना है
जनरल कैटेगरी 45% स्कोर करेगा, बाकी अन्य कैटेगरी का कैंडिडेट। इसके बाद कट ऑफ जाएगी, ठीक है। टॉप वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा है कि जो भी पीएचडी प्रोग्राम होंगे आरईटी के थ्रू, उसमें सारे स्टूडेंट्स को एक इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। डीआरसी जो है वो मार्क्स अवॉर्ड करेगी, यानी वहां पे जो कमिटी बैठेगी वो मार्क्स देगी इंटरव्यू के। Candidates are required to discuss their research interest area through a presentation before the DRC। तो हमने जो एक सेशन भी किया था कि पीएचडी का इंटरव्यू कैसे होता है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मेजर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे प्रेजेंटेशन मांगती हैं आपके रिसर्च इंटरेस्ट एरिया के ऊपर, यानी आपके सिनॉप्सिस को आप एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लेके आते हैं और वो जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाई जाती है एंड उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं कमिटी के द्वारा। यहाँ पर भी सेम है, देखो प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैंडिडेट को आप कह सकते हैं जो भी प्रपोज्ड उसने रिसर्च एरिया या प्रपोज्ड टॉपिक है, रिसर्च प्रपोजल है, उसके अंदर कंपीटेंस होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तब हम देखेंगे कि आप कर पाओगे रिसर्च या नहीं कर पाओगे, एडिशन ऑफ नॉलेज है, नई नॉलेज है या नहीं है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो कैसे बनेगी, हमारे मार्क्स जो भी हमने आरईटी के अंदर लेकर के आए हैं, जो भी मार्क्स हमारे पास में सिक्योर करे हैं हमने किसमें, वाइवा के अंदर, वो जो 30% वेटेज के साथ में होगा, इससे हमारे टोटल मार्क्स निकल करके आएंगे और ये जो टोटल मार्क्स में से जो टॉप वाले कैंडिडेट्स होंगे वो फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं किसी सब्जेक्ट में 30 सीट्स हैं तो टॉप से 30 जो कैंडिडेट्स हैं जिनके टोटल मार्क्स 30 आएंगे वो सिलेक्ट होंगे। सो कुछ इस प्रकार से ये पीएचडी इंटरव्यू का प्रोसीजर जो है वो टेक प्लेस करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। सो जितने भी एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं अप्लाई करने का पीएचडी के अंदर, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो आराम से अप्लाई करिए। रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छे से अपना बनाने की कोशिश करिए एंड अगर आपको उससे रिलेटेड गाइडलाइंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डू ड्रॉप मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन की रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। सो विल सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट सेशन। इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड हो या टूल से रिलेटेड हो, हमारे चैनल यूजीसी नेट अदा 24/7 के साथ जुड़े रहिए सो दैट जैसे ही एक सेशन आपके साथ में आए तो आपको नोटिफाई हो जाए उसका। विल सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन एंड डू ड्रॉप me down in the comment section if you require any specific topics to be discussed in the next video. Bye bye.